let's we start the next video. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने भी अवध के आसपास के गांव में जाना शुरू कर दिया था. टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों से बातें करना, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रेवियंसेज, और उनके दुखों को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया था. बाय अक्टूबर द ओथ किसान सभा वॉज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. अक्टूबर में यूथ किसान सभा बनाई गई जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू बने. बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स, ये जो किसान सभा बनाई थी ये बाबा रामचंद्र और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर बनाई थी. विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेज हैड बीन सेटअप इन द विलेजेज अराउंड द रीजन, और एक महीने के अंदर ही उस गांव के आसपास के जो गांव थे वहां पर इसकी 300 ब्रांचेज बन गई थी. सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, इसलिए जब आगे के सालों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल. तो कांग्रेस की ये कोशिश थी कि जो ये अवध के पीजेंट्स हैं इनके स्ट्रगल को भी कांग्रेस के स्ट्रगल में ही, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसी में ही इंटीग्रेट कर दिया जाए, उसी में जोड़ दिया जाए ताकि इनका मूवमेंट एक बड़ा मूवमेंट बन जाए. द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद. लेकिन जो पीजेंट का मूवमेंट था वो इस फॉर्म में डेवलप हो रहा था कि कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, कांग्रेस के जो लीडर थे वो उससे खुश नहीं थे. एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेज ऑफ तलुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड. जब 1921 में ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ तो तलुकदार और मर्चेंट के घरों को अटैक किया गया. बाजार वर लूटेड, बाजारों को लूटा गया. द ग्रेन होर्डेड वर टेकन ओवर, और अनाज के जो ढेर लगे हुए थे उन्हें ले लिया गया. In many places, land leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and the land was to be redistributed among the poor. और बहुत सारी जगहों पर जो लोकल लीडर थे उन्होंने पीजेंट से ये कहा था कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि उन्हें टैक्स पे नहीं करना है और जो ज़मीनें हैं वो अब दोबारा से गरीबों में बांटी जाएंगी. द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन. लोगों के जो भी एक्शन थे, जो भी आशाएं थी, उन सब को वो महात्मा के नाम पर ही शुरू कर रहे थे. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. ट्राइबल पीजेंट्स ने महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया को अलग ही तरीके से इंटरप्रेट किया था. उसने इसकी व्याख्या अलग तरीके से की थी. इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s. अर्ली 1920 में आंध्र प्रदेश के गुडम हिल्स में एक गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ था. नोट अ फॉर्म स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, और ये स्ट्रगल की वो फॉर्म नहीं थी जिसे कि कांग्रेस अप्रूव करती. हेयर इज एन अनदर फॉरेस्ट रीजन, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरियाज. और ये वो फॉरेस्ट का एरिया था जहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज को लोगों के लिए बंद कर दिया था. प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, लोगों को अपने जानवरों को चराने के लिए जंगलों में जाने से मना कर दिया था. और टू कलेक्ट फ्यूल वुड और फ्रूट, ना ही वो जंगल से ईंधन के लिए लकड़ी या फल इकट्ठा कर सकते थे.
दिस एनरेग्ड द हिल पीपल, इससे जो हिल पीपल थे, पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, वो गुस्से में थे। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, इससे केवल उनकी जीविका ही प्रभावित नहीं हुई थी, उनका कमाई के साधन ही नहीं प्रभावित हुए थे, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड, बल्कि उनको ये महसूस होता था कि उनके जो परंपरागत अधिकार हैं जंगलों में रहने के, वो भी उनसे छीने जा रहे हैं। When the government began forcing them to contribute बगार for road building, जब सरकार ने उन्हें फोर्स करना शुरू किया कि वो सड़क बनाने के लिए बगार करे, द हिल पीपल रिवोल्टेड, तो इन पहाड़ी लोगों ने विद्रोह कर दिया। द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, और जो पर्सन इन सब का लीडर था वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिगर था। अलूरी सीताराम राजू क्लेम्ड दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, इनके लीडर का नाम अलूरी सीताराम राजू था और उसका ये कहना था कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन एंड हील पीपल, उसका ये कहना था कि वह सही भविष्यवाणी कर सकता है और लोगों को ठीक भी कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और यहाँ तक कि अगर उसे गोली लग जाए उसके बाद भी वह जीवित रह सकता है। कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबेल प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, और राजू के द्वारा जो लोग थे वो उसकी बातों में आए हुए थे। लोगों का ये मानना था, जो विद्रोही थे उनका ये मानना था कि ये जो पर्सन है, राजू है, ये गॉड की एक इनकारनेशन है, भगवान का एक दूत है, उसकी ही एक मूर्ति है। राजू टोक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, राजू महात्मा गांधी की महानता की भी बात करता था। सैड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसका ये कहना था कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी इंस्पायर हुआ है। एंड परसुडेड पीपल टू वियर खादी, वो लोगों को मनाता था कि वो खादी पहने। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और वो ड्रिंकिंग करना छोड़ दें। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, लेकिन साथ ही सेम टाइम पर वो ये भी कहता था, एक तरफ तो वो गांधी जी की बातों को मानता था, उनसे इंस्पायर था, लेकिन सेम टाइम पर उसका ये भी कहना था कि इंडिया तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक फोर्स का यूज ना किया जाए, नॉन वायलेंस से इंडिया आज़ाद नहीं हो सकता। द गुडम रिबेल अटैक्ड पुलिस स्टेशन, और जो ये गुडम के रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, इन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की। एंड कैरिड ऑन गुरिल्ला वारफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और स्वराज को अचीव करने के लिए इन्होंने गुरिल्ला की लड़ाई को ही आगे बढ़ाया। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, राजू को गवर्नमेंट के द्वारा, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया और 1924 में उसे सजा दे दी गई। एंड ओवर टाइम बीकेम अ फोक हीरो, और समय के साथ वो एक फोक हीरो बन गया था, एक लोक नायक बन गया था। स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज के क्या मीनिंग थे? वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, वर्कर्स की भी महात्मा गांधी को लेकर और स्वराज को लेकर अपनी अलग सोच थी। फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर एनक्लोज्ड, जो प्लांटेशन वर्कर थे आसाम में, उनके लिए फ्रीडम का मतलब, आज़ादी का मतलब था कि जिन जगहों पर उन्हें कैद करके रखा गया था वहाँ से वो फ्रीली अंदर और बाहर जा सके। एंड इट मीन्ट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, और उनके लिए इसका मतलब ये था कि वो
अपने जिन गांव से वो यहाँ पर काम करने आए हैं अपने उन गांव से संबंध बनाकर रख सकते हैं। अंडर द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर हैड नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। 1859 में इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था जिसके आधार पर प्लांटेशन में काम करने वाले वर्कर्स को बिना परमिशन के गार्डन छोड़ने का अधिकार नहीं था। एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन, और सच्चाई ये थी कि ऐसी परमिशन उन्हें मुश्किल से ही मिल पाती थी। When they heard of the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द ऑथोरिटी, तो हजारों की संख्या में वर्कर्स ने, जो अथॉरिटी थे, जो अधिकारी थे, उनको विरोध किया। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, और उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिए जहाँ पर वो काम करते थे और अपने घर की ओर चल दिए। दे बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और उनको ये विश्वास था कि गांधी राज आ रहा है और हर वर्कर को उनके गांव में ही जमीनें खेती करने के लिए मिल जाएंगी। दे हाउएवर नेवर रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, लेकिन वे कभी भी अपनी मंजिल तक, अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए। स्ट्रैंडेड ऑन द वे बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक दे वर कोट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप, रास्ते में ही रेलवे की और स्टीमर की स्ट्राइक होने के कारण उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया और पुलिस ने उन्हें वहां पर पकड़कर बुरी तरह से उनकी पिटाई की थी। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट वर नॉट डिफाइड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम, लेकिन इन मूवमेंट का जो विजन था, जो इनकी सोच थी, उसे कांग्रेस के प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे, उन्होंने स्वराज को अपने ही तरीके से इंटरप्रेट किया था, स्वराज की व्याख्या अपने ही तरीके से की थी। इमेजिनिंग इट टू बी अ टाइम व्हेन ऑल सफरिंग एंड ऑल ट्रबल वुड बी ओवर, उनका ये मानना था, उन्होंने ये कल्पना की थी कि स्वराज एक ऐसा टाइम होगा जब उनके सारे दुख, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। येट व्हेन द ट्राइबल चैंटेड गांधीजीज नेम एंड रेज्ड स्लोगन डिमांडिंग स्वतंत्र भारत, दे वर ऑल्सो इमोशनली रिलेटिंग टू एन ऑल इंडिया एजिटेशन, जब ये ट्राइबल लोग गांधी जी का नाम पुकारते थे और नारा लगाते थे स्वतंत्र भारत का, तो ये इमोशनली ऑल इंडिया का जो मूवमेंट चल रहा था उससे अपने आप को जोड़ लेते थे। व्हेन दे एक्टेड इन द नेम ऑफ महात्मा गांधी, जब ये महात्मा गांधी के नाम पर काम करते थे, और लिंक्ड देयर मूवमेंट टू दैट ऑफ द कांग्रेस, और अपने मूवमेंट को कांग्रेस से जोड़ते थे। दे वर आइडेंटिफाइंग with movement which went beyond the limit of their immediately locality, तो वे अपने आप को, अपने मूवमेंट को कांग्रेस के उस मूवमेंट से जोड़ लेते थे जो उनके लोकेलिटी से बहुत आगे का मूवमेंट था। थैंक यू, दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड।